नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। जैसा कि मेरी आशंका पहले से ही थी कि पाकिस्तान जैसा शरारती देश क्या सीज फायर को मानेगा, मैंने शाम को ही ये आशंका अपने परिवार में व्यक्त कर दी थी कि पाकिस्तान किसी सीज फायर को मानने वाला नहीं है। कारण वहां की मिलिट्री का एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। वहां के जो सेना के अध्यक्ष हैं, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनका मानना कुछ और है। और उनकी शख्सियत, जो मुनीर साहब है, उनकी शख्सियत ये है, पीठ में छुरा घोंपना। ये पाकिस्तान का काम रहा है। पाकिस्तान वो कंट्री है जिस कुत्ते की नली को 1200 वर्षों तक अगर नली में डाल दिया जाए तो वो कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। पाकिस्तान वही कंट्री है। मेरा मानना यह है कि भारत को भी इसका जवाब आक्रमण से ही देना चाहिए, क्योंकि कच्छ में कई ड्रोन देखे गए हैं और कई ड्रोन को कच्छ में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है। कच्छ में बहुत सारे जो ड्रोन देखे गए हैं वो भारत की इंटीग्रिटी के लिए, संप्रभुता के लिए खतरा है। भारत सरकार को चाहिए कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब पहाड़ से दे। और मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान वो कंट्री है जो गोली की भाषा को समझता है। आज इस समय रात 9:40 पर मैं ये बात कर रहा हूं। 10 मई रात 9:41 पे मैं बात कर रहा हूं और ये पूरी तरह से साफ हो चुका। राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, गुजरात में जो वहां के गृह राज्य मंत्री हैं हर्ष सिंघवी, उनका भी उन्होंने कच्छ में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है। पाकिस्तान घात लगाकर हमला करने वाला वो देश है जो इंसान नहीं, इंसान तो फिर भी समझदार होता है, जानवर से बदतर है ये पाकिस्तानी। मेरा मानना ये है कि तोड़ फोड़ दो, तहस नहस कर दो पाकिस्तान को सबक सिखाओ। पीठ में छुरा घोंपना ये पाकिस्तान का हमेशा से काम रहा है और यही वो कर रहा है। ये कह देना, अमेरिका की बातों में आ जाना, ट्रंप व्यापारी है, ट्रंप की बातों में आ जाना कि साहब सीज फायर हमने करवा दिया। अरे तुमने क्या ट्रंप धनिया कराया? तुम होते कौन हो? हमने तो कभी तीसरे पक्ष को माना ही नहीं, तो ट्रंप की बात हम कैसे मान लेंगे? और वो भी मुझे लगता है ट्रंप भी पाकिस्तान से मिल गया है। सीज फायर के नाम पर भारत में पीठ में छुरा घोंप रहा है, घात लगाने का काम कर रहा है। इसमें ट्रंप की भी शरारत हो सकती है, जो कि देखने और सुनने में आ रहा है। पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में सभी जगह ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन 10 से 12 जगहों पर कर दिया है। ये वक्त है पाकिस्तान को सबक सिखा देने का, ये वक्त है पाकिस्तान का मटिया मेट कर देने का, ये वक्त है पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो वहां की मिलिट्री है, जो मुनीर हैं, उनको सबक सिखाया जाए। एक अगर वो उल्लंघन करते हैं तो एक उल्लंघन का 2 उल्लंघन करके भारत जवाब दे। ये जो पेशेंस होती है, सहनशीलता होती है, ये क्या सिर्फ भारत के हिस्से में आती है? मुझे लगता है पाकिस्तान वो कंट्री है जहां से कभी भी उग्रवादी खत्म नहीं होंगे। ये जो पाकिस्तान ने पलोस के रखे हुए हैं, 100-125 मरने के बाद, अपनी छाती पीट लेने के बाद भी आतंकवादी इस तरह का काम कर रहे हैं। और ये तो मिलिट्री कर रही है, इसमें सेना का पूरा हाथ है। सेना अपनी सरकार के साथ समन्वय बनाकर नहीं चल रही। मेरा मानना ये है कि अगर इस तरह से ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, श्रीनगर के आसमान में ड्रोन के झुंड दिखाई दे रहे हैं, यानी कोई 2, 4, 10 नहीं, 20-25 झुंड के झुंड श्रीनगर में ये देखे जा रहे हैं। और धमाकों की आवाज भी सुनाई दे रही है, गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है।
तो मेरा मानना ये है, श्रीनगर में ड्रोन मारकर गिराए भी जा रहे हैं। हिंदुस्तान सिर्फ डिफेंस कर रहा है, हिंदुस्तान को अटैकिंग करनी चाहिए। हिंदुस्तान के मिलिट्री जो है वो बहुत बड़ी है और हमारी सीमा पर हमारे बीएसएफ सीआरपी के लोग बहुत अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। अमृतसर में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। मेरा मानना यह है, अगर ये हाल है पाकिस्तान का, तो एक बार नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दो। हिंदुस्तानियों, आप भी बनाओ वीडियो, आप भी भेजो सरकार को, ताकि ईंट का जवाब पहाड़ से दिया जाए, पत्थर से ना दिया जाए। अगर पाकिस्तान इस तरह की शरारत करता है, इस तरह की दगाबाजी करता है, इस तरह से पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है, तो पाकिस्तान को नंगा करना, पाकिस्तान को एक्सपोज करना, पाकिस्तान की मिलिट्री को पूरी दुनिया को दिखाना, जो आदमी, जो देश 5 बजे शाम सीज फायर को मान लेता है, और वो कैसे सीज फायर को तोड़ सकता है। वर्ल्ड के कुछ नॉर्म्स होते हैं, परंतु वो मानने वाला नहीं है। वो हमारे, अगर कोई सिपाही वहां पकड़ा जाता है तो उसके अंग निकाल लेता है, गर्दन काट देता है, किडनी निकाल लेता है। ये है पाकिस्तान। 26 लोगों को पहलगाम में मारने वाला पाकिस्तान इतनी जल्दी कुत्ते की दुम सुधर सकती है, पाकिस्तान नहीं सुधर सकता। मेरा मानना यह है कि आप सीज फायर को ना माने। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी फायरिंग शुरू है, J&K में LOC पर फायरिंग शुरू है। अगर इस प्रकार हमें भड़काया जाता है तो बिल्कुल मिलिट्री को जो छूट दी गई है वो छूट रहनी चाहिए, और मिलिट्री को, हमारी नेवी को, एयरफोर्स को वहां पर अटैक करना चाहिए, और उनके अड्डे जो बचे हुए हैं वहां पर उनको नेस्तनाबूद करना चाहिए। रात में हमें उठकर ये करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी ड्रोन सेना मार रही है, गिरा रही है, उसके बावजूद भी ये देश ऐसा झक्की देश है, ऐसा लड़ने वाला देश है, ऐसा उंगली करने वाला देश है, ये मानने वाला नहीं है। मेरा मानना ये है कि आज मौका है और आप पावरफुल हैं, आपकी मिलिट्री जो है उनके ऊपर हावी है, तो ऐसा आक्रमण करो कि पाकिस्तान को नानी याद आ जाए, उसको सबक सिखाने वाला आप समय है। जो व्यक्ति, जो देश, जो मिलिट्री अगर सीज फायर को नहीं मानती, इसका मतलब वो झगड़े में विश्वास करती है, वो नुकसान में विश्वास करती है, जान माल का नुकसान करना चाहती है, हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक किया जा रहा है। सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। भारत की सरकार को चाहिए कि वो नॉर्म्स में जो कुछ किया जा सकता है पूरे वर्ल्ड को बताया जाए, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, और खुद आक्रमण का जवाब 10 गुना जोर से देना चाहिए, 10 गुना बड़ा जवाब देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। रात को उठकर अगर हम इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, इमरजेंसी में हम इस वीडियो को कर रहे हैं, तो बिल्कुल पाकिस्तान को ऐसा जवाब दो, उसको नेस्तनाबूद कर दो। आपके पास हथियार है, आपके पास बड़े बड़े अच्छे योद्धा लोग बैठे हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। अगर शहबाज और मुनीर की बात भी नहीं मानी जाती, इसका मतलब पाकिस्तान पठानकोट में कर रहा है, होशियारपुर में ब्लैकआउट हो गया है। तो इस तरह से अगर जगह जगह पाकिस्तान हिंदुस्तान में सिविलियंस के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, तो भारत को भी उसका बदला लेना चाहिए। अगर वो एक बम शेल फेंकता है तो भारत को 10 बम शेल फेंकने चाहिए। आज डरने की जरूरत नहीं है, पूरा देश एकजुट है। 146 करोड़ लोग, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं, और सेना को चाहिए कि वो इस बदले का, इस आक्रमण का बदला ले, डरे नहीं। पूरी देश की जनता आपके साथ है, पूरे देश के जो धर्म के लोग हैं वो एकजुट हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब मिलिट्री के साथ खड़े हैं, अपनी नेवी के साथ खड़े हैं, अपनी नौसेना के साथ खड़े हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर इस तरह के ड्रोन अटैक किए जाते हैं, श्रीनगर में कई धमाके भी सुनाई दे रहे हैं, बार बार रहकर ये 3 दिन में
जो पिछले 3 दिन गए हैं उसमें सबसे बड़ा धमाका ये सुनाई दे रहा है श्रीनगर में। इसका मतलब ये है कि आप एक तरफा सीज फायर चाहते हैं और आप हिंदुस्तान से ये उम्मीद करना चाहते हैं कि वो चुपचाप सो जाएं और हम ड्रोन से हमला करके उनको नींद, उनकी मृत्यु में बदल दें। तो पाकिस्तान जो दगाबाजी कर रहा है उसको जवाब देना बहुत जरूरी है। और ये जो अभी आने वाला 1-2 घंटे हैं ये बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। पाकिस्तान को जवाब देना। कच्छ में ड्रोन गिराए गए हैं, गुजरात के कच्छ में, जो कि हमारा बॉर्डर स्टेट है, वहां पर बॉर्डर लगता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान बाड़मेर में भी ड्रोन भेज रहा है, बाड़मेर में भी ड्रोन उड़ रहे हैं और ड्रोन गिराए भी जा रहे हैं हिंदुस्तान की सेना द्वारा। तो मेरा मानना यह है कि जब एक पक्ष अगर उसका उल्लंघन करता है तो दूसरे पक्ष को चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि दूसरे पक्ष को जोरदार ढंग से, उससे भी 2 गुना 3 गुना ताकत के साथ उसको जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान वो देश है जो मानने वाला नहीं है। पाकिस्तान कभी भी उग्रवाद को, आतंकवाद को छोड़ने वाला नहीं है। उसकी रोजी रोटी यही है और वो अभी ग्रांट ले रहा है। अभी उसको आज ग्रांट की उम्मीद थी, उसको आज कुछ ग्रांट दी गई थी और ये शर्तें लगाई गई थी कि आप लड़ाई को रोक देंगे, आप सीज फायर करेंगे, परंतु पाकिस्तान 3 घंटे से भी ज्यादा सहनशीलता नहीं रख पाया और देश में करीब करीब 10 से 12 हमारे जो स्टेट हैं, जो हमारी सिटीज हैं, वहां पर वो ड्रोन भेजकर आक्रमण कर रहा है। तो मेरा स्पष्ट मानना ये है कि भारत की मिलिट्री को उनका करारा जवाब देना चाहिए। अगर वो 1 ड्रोन भेजता है तो हिंदुस्तान को 10 ड्रोन भेजकर उनका आक्रमण करना चाहिए। पाकिस्तान मानने वाला नहीं है और वो अगर सीज फायर इसी तरह तोड़ता रहा, सेना ने कई जो है ड्रोन मार गिराए हैं। पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो हमारे एरिया में आ रहे हैं, सेना उनको मार रही है। जम्मू के अंदर ये हाल है, पंजाब के बरनाला में ये हाल है और राजस्थान में कई जगह जो है वो ड्रोन भेजे जा रहे हैं। बॉर्डर पर, एलओसी पर लगातार फायरिंग चल रही है। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है और उसको सबक देना ये हिंदुस्तान की सरकार का काम है, हिंदुस्तान की सेना का काम है। सभी लोग आपकी तरफ मुंह उठाकर देख रहे हैं। भारतवासी इस आधी रात में सकते में है कि ये सीज फायर का घोषणा होने के बाद जो इस प्रकार की बातें की जा रही हैं, उल्लंघन किया जा रहा है, उसका औचित्य क्या है। तो मेरा मानना ये है कि श्रीनगर में बहुत सारे ड्रोन मार गिराए गए हैं और धमाकों की आवाज भी सुनाई दे रही है। तो ये जो पाकिस्तान कर रहा है उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। श्रीनगर में भी काफी ड्रोन मार गिराए गए हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ ये हमने जो अकस्मात वीडियो बनाया है हम आपको समर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग जो नॉर्म्स बताए गए हैं भारत सरकार द्वारा उनको पालन करेंगे और वो सारे जो हमें अपने सेफ रहने के लिए हमें जो बातें बताई गई हैं उनको करेंगे। भारत की अगर इंटीग्रिटी पर, संप्रभुता पर, अखंडता पर कोई इस तरह आक्रमण करता है तो उसको करारा जवाब मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूं। 1-8 घंटे बाद, 2 घंटे बाद देखते हैं कि पाकिस्तान को भारत ने कैसा जवाब दिया, कौन सा जवाब दिया, करारा जवाब दिया है या वो भारत सिर्फ ड्रोन गिराकर शांत होकर बैठ जाने वाला है। तो मेरा मानना ये है कि इस बात का जवाब दुगने उत्साह से, दुगनी ताकत से देना चाहिए और पाकिस्तान को एक बार पूरे विश्व के नक्शे से नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए। ऐसे लोग जो विश्वास के काबिल नहीं हैं, जो सीज फायर को तोड़ते हैं, जो ट्रंप साहब ने कहा, मुझे ट्रंप के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ट्रंप धोखेबाज आदमी है, व्यापारी आदमी है, वो इस तरह से करवा भी सकता है। ये ट्रंप की शरारत भी हो सकती है और पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष है मुनीर, उसकी भी शरारत हो सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लूंगा। हमें जवाब करारा देना चाहिए
और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो सेना है वो हमें निराश नहीं करेगी। इसी के साथ आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम समय पर एग्जैक्ट टाइम पर आपको हम सूचनाएं देते रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।